फ्रेंड्स, मैं साक्षी गुप्ता आज आप लोगों से एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि आपके करियर से रिलेटेड है। देखिए, एक अच्छा करियर तो हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन जब बात आती है कि हम कौन सा करियर चूज करें तो उसमें बहुत ही दिक्कत आती है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, आसपास के लोगों की एडवाइसेस से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजंस लेते चले जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम अपनी लाइफ का बहुत बड़ा टाइम हर दिन अपनी जॉब में देते हैं या अपनी स्टडीज़ में देते हैं, राइट। तो इस चीज़ के लिए हमको बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमको कौन सी सब्जेक्ट लाइन लेनी है, हमारी कौन सी चॉइस लिस्ट के अंदर या हमारे कहा जाए कि हमारे इंटरेस्ट लाइन या हमारे टैलेंट को लेकर एसोसिएटेड सेक्टर्स हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आपका किसी पर्टिकुलर चीज़ में कहा जाए एक अंदर से एक टैलेंट आपके अंदर नहीं है उस चीज़ का, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मुझ में टैलेंट नहीं है, कहा जाए एक मेकअप वगैरह अगर आप मुझे करने को बोलेंगे, आप बोलेंगे कि अचानक से आप ब्यूटी पार्लर वाली बन जाइए, तो डेफिनेटली मैं एक बहुत ही बेकार लेवल की एक ब्यूटिशियन बनूंगी, बिकॉज वो एक मेकअप वाला मेरे में टैलेंट नहीं है। ठीक है, मेरे में टैलेंट है कहा जाए थोड़ा सा कोर्ट एंड लीगल एंड पॉलिटिक्स, इन सबसे रिलेटेड चीज़ों में मेरा टैलेंट है। तो अगर मैं किसी ऐसा नहीं बोल सकती कि हाँ मैं अगर चाहूँ तो मैं सब कर सकती हूँ। देखिए, मोटिवेशन वहीं पर काम करना बंद कर देता है जहाँ पर आप गलत करियर चूज़ करते हैं। तो बहुत सारे इंडिया में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सोचते हैं कि हाँ बिल्कुल मुझे तो एकदम बहुत ही ज़्यादा तगड़ा काम करना है, बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने हैं, बहुत सक्सेस गेन करनी है, लेकिन वो अपना सही करियर एग्जैक्टली नहीं चुने होते हैं, अपनी सही सब्जेक्ट लाइन नहीं चूज़ किए होते हैं और उनको पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली वो किस चीज़ के लिए बने हैं, उनके अंदर कौन सी चीज़ का टैलेंट है। और अगर पता भी होता है तो वो पीयर प्रेशर में आकर या फैमिली प्रेशर में आकर या सोशल प्रेशर में आकर गलत डिसीजंस ले रहे होते हैं कंटिन्यूअसली। देखिए, स्कूल स्टडीज़ जो 10th तक है वो तो कॉमन रहती है, उसमें आप कोई डिसीजंस नहीं ले सकते, लेकिन आफ्टर 10th आप पूरी तरह से फ्री होते हैं अपने पसंद की सब्जेक्ट लाइन लेने के लिए। और 11th 12th में भी कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ 3 सेक्टर्स होते हैं, एक साइंस स्ट्रीम, एक कॉमर्स स्ट्रीम एंड एक आर्ट्स स्ट्रीम। और प्रेशर भी होता है कि आप जब तक 12th कंप्लीट नहीं कर लेते आपको इन्हीं तीनों स्ट्रीम्स में से कोई स्ट्रीम लेनी होगी। तो ठीक है, इट्स फाइन, अगर आप 12th तक भी आप समझ लीजिए कि आप पढ़ लेते हैं तो भी एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि उन तीनों में से भी मैं वही सिलेक्ट करूंगा जो कुछ हद तक कहा जाए मुझे हेल्प करे मेरे उस पर्टिकुलर सेक्टर में जो मैं आगे जाके स्टडी करने वाला हूँ 12th के बाद। तो वो पर्टिकुलर चीज़ अगर आप डिसाइड कर लेते हैं 11th 12th में कुछ हद तक एसोसिएटेड सब्जेक्ट लाइन से आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं एंड देन आफ्टर अगर आप सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर और सारी चीज़ों को चैलेंज करके अपने ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अगर आप 12th के बाद ही उस पर्टिकुलर चीज़ में फोकस करना शुरू कर देते हैं जिसके लिए एग्जैक्टली आप बने हैं, तो आप लिख के ले लीजिए कि आपको सक्सीडेड होने से कोई नहीं रोक सकता। सक्सेस का मतलब नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं पता है? सक्सेस का नॉर्मली लोग ये सोचते हैं मतलब कि आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत सर फोड़ना है, बहुत स्ट्रगल करना है। नो, सक्सेस का मतलब होता है कि आपको इस सेक्टर में, ऐसे सेक्टर में काम करना है, ऐसी लाइन को चूज करना है जो एग्जैक्टली आप ही के लिए बनी है, जिसका टैलेंट आपके अंदर ऑलरेडी है। तो जिस चीज़ का टैलेंट हमारे अंदर ऑलरेडी होता है और हम उस चीज़ में अपना करियर बनाने के लिए जाते हैं तो वो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। वो कई बार सुना होगा ना कि कुछ लोग बहुत ही ईजिली सक्सेस तक पहुंच जाते हैं, राइट, क्योंकि वो अपना करियर उस सेक्टर में बना रहे होते हैं जिसके लिए एग्जैक्टली वो बने होते हैं, जो एग्जैक्टली कहा जाए जिसका टैलेंट उनके अंदर होता है, राइट। लेकिन जो लोग अपने टैलेंट से डिफरेंट जाकर या ऐसे सेक्टर्स में अपनी कहा जाए पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं जिसके लिए वो बने ही नहीं हैं, तो डेफिनेटली उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और आफ्टर स्ट्रगल जब वो सक्सीडेड हो भी जाते हैं किसी तरह, तो उनके साथ ये कॉम्प्लिकेशंस आती है कि वो खुश नहीं रहते अपनी ज़िंदगी में। तो देखिए, सिर्फ 4 लोगों के सामने अच्छा बनने के चक्कर में आप गलत डिसीजंस मत लीजिए। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए ब्रेक ले लीजिए और पूरी तरह सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करिए, एकांत प्रैक्टिस करिए और खुद से पूछिए कि व्हाट इज योर चॉइस, खुद को ऑब्जर्व करिए। बट प्लीज पीयर प्रेशर में आकर, फैमिली प्रेशर में आकर या सोशल प्रेशर में आकर ऐसे सब्जेक्ट लाइंस में अपना टाइम मत इन्वेस्ट करिए जो सब्जेक्ट लाइन में आपका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आगे लॉन्ग टर्म में आपको जाकर, लॉन्ग रन में आपको जाकर बहुत कॉम्प्लिकेशंस होने वाली हैं। आप अगर एक अच्छी जॉब पा भी जाते हैं तो आप खुश नहीं होंगे, आपके पास पैसा भी होगा तो भी आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि आप 10 आवर्स एक ऐसी जगह पर काम कर रहे होंगे जहां पर आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आप एक ऐसा काम कर रहे होंगे जो कि आपके इंटरेस्ट लाइन में आता ही नहीं है। तो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ थोड़ी सी करेज दिखाइए। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक योर ओन डिसीजंस, क्योंकि करियर का डिसीजन सिर्फ आपका होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका करियर नहीं बना या फिर बन भी गया और आप उस करियर में खुश नहीं हैं, तो नोबडी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस। इसलिए मैं सारे बच्चों से कहूँगी जो कि अभी जस्ट अपने करियर के लिए कोशिश कर रहे हैं आफ्टर 12th, वो उन्हीं सेक्टर्स में अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करिए जिसमें आपका टैलेंट है और इंटरेस्ट है। मैं लिटरली बता रही हूँ, अभी 4 लोग आपको गाली दे रहे होंगे और बेइज्जत कर रहे होंगे, आपको डीमोटिवेट कर रहे होंगे, लेकिन आगे जब आप सक्सीडेड हो जाओगे तो यही लोग
आपसे आकर पूछेंगे कि प्लीज़ टेल मी कि आपने ये सारी चीज़ें कैसे की, या हमको इस चीज़ के सॉल्यूशंस बताओ या इस चीज़ के सॉल्यूशंस बताओ। तो देखिए गाइस, क्रिटिसाइज हर इंसान हुआ है इस दुनिया में, बिना क्रिटिसाइज हुए कोई सक्सीडेड नहीं होता है। लेकिन सिर्फ क्रिटिसिज्म के डर से आप कोई भी गलत डिसीजन अपनी लाइफ में मत लीजिए। आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपकी लाइफ के हर डिसीजंस एग्जैक्टली सही नहीं ले सकते हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर वो सही डिसीजंस ले पाते तो भगवान जैसा कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं। लेकिन अगर भगवान इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, माँ बाप के होने के बावजूद भी, पेरेंट्स के होने के बावजूद भी, फैमिली के होने के बावजूद भी, तो आप समझिए कि पक्का वो पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं हो सकते आपकी लाइफ डिसीजंस को लेने में। और भगवान जो हैं वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि आप अपने दिल के अलावा किसी और की सुनो। देखिए, हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि अगर हम इसमें फेल हो गए तो फिर हम क्या रिस्पॉन्स करेंगे अपने पेरेंट्स को। हमारे पेरेंट्स को बोलेंगे ना, हाँ और करो, हम तो बोले ही थे इसमें सेक्टर में। देखिए, आपको अगर आपके पेरेंट्स के बताए हुए सेक्टर में काम करने के बाद भी अगर आपको नहीं मिलता है तो भी आपको 2 दिन नहीं बोलेंगे, 2 महीने नहीं बोलेंगे, 2 साल नहीं बोलेंगे, लेकिन आफ्टर दैट यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स फाइन। अगर आप बड़े हो गए हैं, आप एडल्ट हैं, तो कुछ पर्टिकुलर डिसीजंस, खासतौर से जब बात करियर की आती है, इंटरेस्ट लाइन की आती है, उस सेक्टर की आती है जिसमें आपका टैलेंट है, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर अपने लिए डिसीजन लेना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर डिसीजंस हमारा खुद पर निर्भर होता है, और अगर हम वो डिसीजंस खुद लेंगे तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो इसलिए कभी भी अपने आप को क्रिटिसाइज़ मत करिए इस चीज़ के लिए कि नहीं मैं कैसे डिसीजन ले सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स ही सब कुछ हैं। आप बिल्कुल पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि बड़े होने के बाद, 18 साल के हो जाने के बाद, आपके बारे में आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। आप सबसे बेस्ट तरीके से खुद को जानते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ट्रस्ट करिए खुद पर, खुद को सीरियसली लीजिए और एग्जैक्टली वही डिसीजन लीजिए जो आपको अंदर से, आपकी आत्मा से वो चीज़ें, डिसीजंस आती हैं। और इस तरह से अगर आप अपनी लाइफ में चलेंगे तो आप कभी भी रिग्रेट फील नहीं करेंगे। तो होप सो आपको मेरे इस वीडियो के थ्रू ये समझ में आ गया होगा कि अपने टैलेंट और अपनी इंटरेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग अपने सेक्टर्स को, अपने स्टडीज़ को चूज़ करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि अगर आप अनसक्सीडेड भी हों तो आपको एटलीस्ट ये रहे कि येस आई हैव टेक द डिसीजन। आप किसी पर ब्लेम ना करो आगे जाकर। सेकेंड थिंग कि आप जो भी प्रोफेशन में रहो, वो प्रोफेशन जब आपके इंटरेस्ट लाइन का रहेगा, आपके टैलेंट लेवल पर रहेगा, तो सीधी सी बात है कि आपके लिए वो चीज़ें बहुत ईजी होंगी टैकल करना, डील करना। आपको उस काम में बहुत मज़ा आएगा, आपको अपनी उस जॉब आवर्स में भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा, और आप खुश रहोगे, इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो थैंक यू सो मच गाइज मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और कॉम्प्लीमेंट्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, या कुछ पूछना हो तो यू कैन कमेंट मी, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो टू अदर्स ऑल्सो इफ यू फील दैट दिस video is valuable. And I know that I am very uncomfortable right now in this video because after 24 days I am shooting one video here, and I am sure that जैसे जैसे videos आते जाएंगे मैं और भी डेवलप दिखूंगी। Please support my channel and please support my Instagram handle, please support my FB, Facebook reels also. So thank you so much guys. Have a nice day or good night or good day, whatever it is। जब भी अपलोड हुआ है उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को।